हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम कल कर रहे थे रियल वैल्यूड फंक्शंस। उसके रिलेटेड हमने क्या किया था, रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते थे। कोई भी फंक्शन है अगर फ्रॉम ए टू बी, अगर उसकी जो वैल्यू है, अगर हम कुछ भी पुट करते हैं फंक्शन में, तो अगर उसकी कोई वैल्यू रियल आती है तो हम उसे कहते थे रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है। मतलब जो आपका बी सेट था, अगर वो आपकी रियल्स का सबसेट हो, है ना। अगर हमने किया था बी इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, देन हमने उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहा था। और अगर ए एंड बी दोनों ही आर के सबसेट्स हैं तो हमने उसको रियल फंक्शन कहा था। ठीक है। मतलब जो रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन होता है, वो कैसे आपको डिस्क्राइब होता है, बाय जनरल एक्सप्रेशन और सम फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने कल किया था, उसके साथ के हम एग्जांपल्स कर रहे थे। ठीक है। तो हमने देखना है कि हम कैसे इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो आज का जो सम है, नेक्स्ट सम, वो क्या है। अगर आपको गिवन है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, अभी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है। अब ये आपका कौन सा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, जहां पे आपको डोमेन एंड कोडोमेन है जो, वो डिस्क्राइब नहीं की होगी, सिर्फ कोई आइडेंटिटी या एक्सप्रेशन या फॉर्मूला के साथ ही आपको कोई फंक्शन दिया होता है। ठीक है। तो हमने प्रूफ करना है कि एफ एक्स की क्यूब इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एफ ऑफ वन बाई एक्स। अब हमने ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, एफ एक्स की होल क्यूब। ठीक है। तो जो फंक्शन है आपके पास क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसकी क्यूब। तो इसकी क्यूब की आइडेंटिटी हम खोल देंगे, क्या बन जाएगा ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्र बी प्लस थ्री ए बी स्क्र। ठीक है। तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन गई, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ये एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास थ्री एक्स आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, थ्री बाई एक्स। ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब थ्री, मतलब ये आइडेंटिटी भी है ना इसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, जैसे मर्जी आप इसकी आइडेंटिटी लगा सकते हो। या हमने कह दिया कि थ्री को कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो ये बन गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो अब हम उठाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपकी, एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एफ इंटू वन बाई एक्स। ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह किसको रिप्लेस करना है, एक्स क्यूब को। तो एफ ऑफ एक्स क्यूब क्या बन गया आपका, एक्स की जगह एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ठीक है। अब थ्री एफ ऑफ वन बाई एक्स, एफ ऑफ वन बाई एक्स मतलब अब हमने एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, वन बाई एक्स। तो डालो यहाँ पे एक्स की जगह क्या बन जाएगा, वन बाई एक्स, और जहाँ पे यहाँ है एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स। तो ये बन गया आपका एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री वन बाई एक्स, और ये वन बाई एक्स ऊपर जाके क्या बन गया, एक्स। तो देखो ये आपकी राइट हैंड साइड और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका सम प्रूफ हो गया। ठीक है। इसके जैसा और सम करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र व्हेन एक्स लेस देन जीरो, आपको कोई फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है, मतलब अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्र। अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है या 0 और 1 के बीच में है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। अगर आपकी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स। ठीक है। तो अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ वन बाई टू, एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ रूट थ्री, एफ ऑफ रूट माइनस थ्री। ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे,
फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ 1/2। ठीक है, तो एफ ऑफ 1/2 के लिए आपने ये देखना है कि फंक्शन तो हमारे पास 3 फंक्शंस है, तो हमने इसमें ये देखना है कि 1/2 में हमने कौन सा फंक्शन लेना है। तो मतलब जब आपकी वैल्यू x इक्वल्स टू 1/2 है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा? देखो 1/2 क्या है? 0 से छोटा है? नहीं, 0 और 1 के बीच में है, तो मतलब जो आपका एफ एक्स है यहाँ पे वो क्या लेना है आपने? x लेना है। मतलब 1/2 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/2। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट। अब हमने करना है एफ ऑफ -2। अब आपके पास है एफ ऑफ -2। -2 है, तो अब देखो कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ पे। जो आपका एफ एक्स बनेगा वो क्या बनेगा? -2 क्या है? 0 से छोटा। तो जहाँ पे जो आपका एफ एक्स है वो क्या होगा? उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे आपका एफ ऑफ -2 क्या आ गया? -2 की स्क्वायर, इट इज 4। नेक्स्ट इज एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 देखो कहाँ पे आएगा? तो आपका जो एफ ऑफ 1 है वो कहाँ पे आएगा? देखो यहाँ पे क्या x लेस देन 0 है, तो ये वाला है। 0 और 1 के बीच में है, तो ये है। और 1 से बड़ा है, तो क्या है? 1/x। ठीक है, तो आपका जो एफ ऑफ 1 है, ठीक है, यहाँ पे आपका इक्वल टू ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एफ ऑफ 1, अब यहाँ पे क्या है? 0 और 1 के बीच में है और 1 के इक्वल भी है, तो जो फंक्शन है हम कौन सा ले लेंगे? x। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 में भी क्या आ जाएगा आपका फंक्शन? x। तो यहाँ पे हम 1 को डालेंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है आपका f ऑफ √3। अब जो √3 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? √3 आपका होता है 1.732 समथिंग। मतलब जो √3 है वो आपका क्या है? 1 से बड़ा है, तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे? 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एफ एक्स क्या होगा आपका? 1/x। तो एफ ऑफ √3 क्या बन गया? 1/√3। ठीक है, तो जो फिफ्थ पार्ट है आपका एफ ऑफ √-3। अब आप क्या कहोगे? थोड़ा सा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर किया हुआ है, तो जो √-3 है वो क्या बन गया? √3 आइटा। ठीक है, तो ये √3 आइटा है जो, ये को कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और ये जो हमारे पास कंडीशन है ये सारी रियल्स के लिए है, ये कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x इक्वल टू √-3। तो कोई भी हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करा जहाँ पे x क्या है? रूट, या कॉम्प्लेक्स नंबर है, या कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने जहाँ पे जो फंक्शंस की वैल्यू लेनी है वो इसकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग लेनी है। ये 0 से छोटा है तो ये फंक्शन लेना है, 0 और 1 के बीच में है या 0 और 1 के इक्वल है तो हमने ये फंक्शन लेना है, और 1 से बड़ा है तो हमने ये फंक्शन लेना है। ठीक है, तो ऐसे समझ आपको आ सकते हैं। कोई भी आपने वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं, ऐसा ही है, ये सारे रियल वैलिड फंक्शंस के सम है। ठीक है, तो अब देखो क्या है। इफ y इक्वल टू एफ एक्स, आपको क्या गिवन है? हमने कहा कि एफ एक्स की वैल्यू y होती है, या y को हम एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कि एफ एक्स का मतलब क्या है? y, रेंज, इमेज। ठीक है, कि अगर एफ में हम x डालेंगे, डोमेन डालेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? उसकी इमेज आएगी। ठीक है, तो x एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे हमने मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो आपका x हो गया, तो उसकी जो इमेज बन रही है पीछे, ठीक है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, जो भी उसके अकॉर्डिंग बन रही है वो आपका क्या हो जाता है? y हो जाता है। तो जो y इक्वल टू एफ एक्स है वो क्या है? ax माइनस b, bx माइनस e। अब आपको ये फंक्शन गिवन है, हमने शो करना है दैट x इक्वल टू एफ ऑफ y, कि मतलब जो एफ ऑफ y की वैल्यू है वो क्या है? x है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हमने प्रूफ करना है, टू प्रूव x इक्वल टू एफ ऑफ y। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम राइट हैंड साइड उठा लेंगे। ठीक है, कौन सी उठाएंगे? एफ ऑफ y। एफ ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या है? देखो एफ ऑफ y है, तो y हमें क्या गिवन है? ये गिवन है। अगर आपको यहाँ पे y नहीं भी लिखा होता, सिर्फ एफ ऑफ x लिखा होता है, तो आपने अपने आप क्या करना है? इसको y की वैल्यू
इसको y मान लेना है कि जो एफ एक्स है वो y के इक्वल ही होता है। तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। ठीक है, अब उसके बाद देखो वैसे ही करना है हमने। यहाँ पे हमारे पास क्या f के अंदर x है, तो यहाँ पे x है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की जगह क्या है, ये सारी चीजें। x की जगह क्या है, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। तो हमने फंक्शन में x की जगह ये सारा रिप्लेस कर देना है। ठीक है, x की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस कर देना है हमने x को ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। हमने x की जगह ये सारी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है फंक्शन में। तो देखो कैसे बनेगा फिर ये, देखो a x की जगह ये सारी वैल्यू, ठीक है, साथ में क्या है माइनस b। ठीक है, नीचे b x की जगह ये सारी वैल्यू, और नीचे क्या है माइनस a। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। ठीक है, यहाँ पे ऊपर बी एक्स माइनस ए का एलसीएम ले लिया, ऐसे ही नीचे भी हमने बी एक्स माइनस ए का एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, मतलब इसके नीचे 1 पड़ा है, इसके नीचे 1 पड़ा है, तो हमने एलसीएम लिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये ऐसे कैंसिल हो सकते हैं, या फिर कह सकते हो आप कि ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे बन गया आपका बी ए एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर देखो ए बी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो नीचे जो आपका है बी ए एक्स माइनस ए बी एक्स ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर देखो आप x कॉमन निकाला, क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, x। तो हमने यही करना था कि जो हमारा एफ ऑफ वाई है वो किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। हमने एफ ऑफ वाई उठाया और ये आपका प्रूफ हो गया, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर हमने किसी और वैल्यू पे निकालनी है तो हमने क्या करना है, x की जगह उसको रिप्लेस करना है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की जगह हमने वो सारी चीज रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस टॉपिक। हाँ जी, तो हमें यहाँ पे गिवन है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1/1 माइनस एक्स। तो हमने शो करना है, अब देखो यहाँ पे 3 f आ गई, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, हमने ये वैल्यू प्रूव करनी है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, बस हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज डाली जाएंगे और इनकी वैल्यूज को प्रूव करी जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे इसमें। देखो पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो हम उठा रहे हैं, हम क्या करेंगे, पहले ये अंदर वाला उठाते हैं या लाइन वाइज वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो पहले एफ एक्स कहाँ है, ये एफ एक्स है, यहाँ पे पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट की, ये बन गया आपका। देखो 2f ये ऐसे ही पड़े हैं, ये एफ एक्स था, इसमें हमने क्या कर दी, f की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसको निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है हम छोटे होते से करते आए हैं कि बोर्ड मास का रूल, कि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना, सबसे छोटी ब्रैकेट। तो हमने पहले ये अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व की, ये की, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको चाहे पहले आप अलग से कर सकते हो, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए वैसे ही करेंगे, फंक्शन में क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 1/1 माइनस एक्स। फंक्शन क्या है आपका, 1/1 माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, ये सारी वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, ये आपका क्या बन गया, नीचे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या बन गया ये आपका 1 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये बन गया आपका 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स।
तो जब हम इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा आपका माइनस, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये बन गया आपका एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हमारे पास ये अंदर वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमने ये चीज उठाई, हमारे पास ये क्या बनेगी, तो ये देखो अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ गई, माइनस, या आप माइनस को अंदर भी लेके जा सकते हो, वेट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पे माइनस नहीं, हम क्या करेंगे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू डाल दी, पहले हमने फंक्शन की वैल्यू डाली एफ एक्स की, तो ये बन गया, फिर हमने इसकी वैल्यू सॉल्व की, ठीक है, इसको डाला तो ये बन गया आपका। अब हमने क्या करना है, फंक्शन में एक्स की जगह ये सारी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो फंक्शन क्या है आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह ये सारी वैल्यू आपने क्या कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या करेंगे, हम नीचे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे हमने एक्स का एलसीएम लिया, तो क्या बन गया ये एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 के साथ x माइनस एक्स प्लस 1, तो ये x x कैंसिल हो गया आपका, तो आपके पास बच गया 1 अपॉन 1 बाई एक्स, तो ये 1 बाई एक्स ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, क्या बन गया x। तो हमने ये चीज प्रूव करनी थी, f of f एक्स इक्वल्स टू x, तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है इन क्वेश्चन में से, इस टॉपिक में से, तो आप पूछ सकते हो अभी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करें, क्योंकि आपके पास डाउट क्लास भी आई थिंक, पर वो आपकी लगेगी नहीं क्योंकि उस टाइम +2 का लेक्चर है। तो आप अपने डाउट्स ऐसे ही भेज सकते हो मुझे पर्सनली मैसेज करके, कोई भी आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है अभी पूछ लो, कोई सम नहीं समझ आया, कोई स्टेप कैसे फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है, चलो आगे करते हैं फिर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। यही फंक्शंस जो अभी हमने सारे किए हैं, रियल फंक्शंस या रियल वैल्यूड फंक्शंस, रियल फंक्शंस की बात की होगी, उसकी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे हमने किया था रिलेशंस में, फंक्शंस में, डोमेन होती थी वो आपकी फर्स्ट एलिमेंट होती थी, है ना, रेंज होती थी सेकंड एलिमेंट जो आता था, है ना। मेन उसका मतलब क्या है डोमेन रेंज का, अब हम वो करेंगे। पहले हम क्या करते थे, हमने क्या किया, अगर फंक्शन कोई ए टू बी है तो ए उसकी डोमेन होगी, बी उसकी रेंज होगी, है ना, कोडोमेन होगी, या जो फंक्शन का वैल्यू आएगी वो उसकी रेंज होगी। यही हमने किया था रिलेशन में भी। तो डोमेन मतलब क्या है वैसे, कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, तो हम फंक्शन में सिर्फ वही वैल्यूज डाल सकते हैं जो इस सेट की है। ये नहीं अगर ए में हमने कह दिया 1 to 10 तक एलिमेंट्स हैं मान लो, तो हम उसमें कोई भी रियल नंबर और डाल सकते हैं, -1 -2 -3, नो। तो डोमेन मतलब था कि फंक्शन सिर्फ एक ही एलिमेंट्स पे ही डिफाइन है, ठीक है, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो सिर्फ बी से ही आएगा। हमने कुछ सम्स किए भी थे ऐसे, जहाँ पे हमारे पास था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, है ना, एफ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, या रिलेशन था, तो हमने किया था कि उसमें अगर जीरो आ गया था या नेगेटिव आ गया था तो हमने वो वैल्यूज रिलेशन में नहीं ली थी, बिकॉज जो आपका रिलेशन था वो एन टू एन था, नेचुरल टू नेचुरल था। तो जो वैल्यूज नेचुरल में नहीं आ रही थी, नेगेटिव, जीरो या रैशनल्स वाले, तो हम उसको नहीं लेते थे रिलेशन में। तो मतलब हम फंक्शन या रिलेशन के अकॉर्डिंग डोमेन एंड रेंज देखते थे कि किस वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है वैसे, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स जहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, डिफाइन मतलब ना तो वो अनडिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसकी जो फॉर्म है कभी 1/0 वाली नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स वाली नहीं होनी चाहिए। अब रियल नंबर्स मतलब क्या है, सिर्फ रियल में वैल्यू आनी चाहिए।
जो हम पुट करें वो वैल्यू भी रियल ही होनी चाहिए, सिर्फ जो हमारे पास रिजल्ट आए वो भी ऑलवेज रियल ही आना चाहिए अगर हम कुछ भी पुट करें। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन होगा। अदरवाइज हम कहेंगे कि फंक्शन नॉट डिफाइंड है। किस वैल्यू पे नॉट डिफाइंड है? जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, चलो हमने एग्जांपल ली फंक्शन की 2/x²। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा है कि आपको जो हमने पीछे रियल फंक्शंस किए हैं जहाँ पे हमें डोमेन एंड कोऑर्डिनेट दी नहीं होती, हमने खुद फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने खुद फाइंड करनी है, हमने देखना है ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है। देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो है, मान लो 2/x²। अब आपने देखना है आपके पास रियल फील्ड, आप रियल फील्ड में चल रहे हो। रियल में मतलब सारे नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स एंड ऑल नंबर्स। ठीक है, रियल में आपके पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल, मतलब आप रियल फील्ड में चल रहे हो, आपने ये देखना है आपके पास कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स। ठीक है, ये सारे मिला के आपके रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, मतलब वो तो आपको पता ही नहीं जैसे अभी। तो हमने ये देखना है, और नॉट डिफाइंड मतलब जहाँ पे नेचुरल, होल, रियल, इरेशनल, रैशनल में हमने कोई भी नंबर ऐसा नहीं पढ़ा जो नॉट डिफाइंड हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ रियल फील्ड में देखना है। तो आप देखो ये मेरे पास फंक्शन है 2/x², जहाँ पे हमने ये चीज देखनी है कि जहाँ पे कोई ऐसा x तो नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, नॉट डिफाइंड मतलब एक तो आपकी ये चीज नहीं बननी चाहिए, ऊपर जो मर्जी हो नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ऐसी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन में करते हैं ना, P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? तो यहाँ पे आपका नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो बन गया तो मतलब यो वो फंक्शन आपका क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में आपकी जो फंक्शन की कंडीशन है वो क्या है कि नीचे आपका मतलब जो भी है, पॉलिनोमियल नहीं, जहां पे भी है, एक तो आपकी कंडीशन ये है कि नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो आप देखो जहां पे जो हमारे पास फंक्शन है, अगर हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें रियल में, कोई भी 1 2 -1 रैशनल नंबर्स, तो देखो कभी कहीं भी जीरो बनता है नीचे। यस, अगर हम x को जीरो पुट कर दे तो ये क्या बन जाएगा? नीचे जीरो बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो मतलब जब फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा आपका? जब x क्या होगा? जीरो। जब x यहाँ पे जीरो आ गया तो ये 2/0 बन जाएगा, ये क्या है आपका? नॉट डिफाइंड। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी? रियल माइनस जीरो। मतलब जिस वैल्यू पे ये नॉट डिफाइंड बन रहा है उसको हमने रियल में से माइनस कर देना है, उस वैल्यू को हम लेंगे ही नहीं। अब रियल माइनस जीरो देखो, अगर हम जीरो नहीं है हमारे पास तो हम कोई भी नंबर ले, ये फंक्शन कभी नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, ऑलवेज क्या बनेगा? डिफाइंड बनेगा। तो ये फंक्शन की डोमेन क्या आ गई? रियल नंबर माइनस जीरो। ठीक है, तो डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। वो वाले रियल नंबर्स जहां पे आपका फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो और मीनिंगफुल हो। ठीक है, तो मतलब मेन आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? अगर आपके पास सिंपल पॉलिनोमियल है या लीनियर है, कोई भी इक्वेशन है, तो आपकी वहां पे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो इसके साथ हम और सम्स करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डोमेन एंड रेंज, और इसमें से आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब फंक्शन में जो मेन क्वेश्चन आता है आपका वो डोमेन रेंज का ही आता है। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना। तो हम पहले सिर्फ डोमेन की बात करें कि डोमेन कैसे निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट हम करते हैं फाइंड द डोमेन। हमारे पास जो फंक्शन है वो है 1/x+2। हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? डोमेन। ठीक है, तो डोमेन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? एफ एक्स इज, या आपने इसको दो मेथड से लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एफ एक्स इज डिफाइंड। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? इफ x+2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब जो आपका डिनोमिनेटर है जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मतलब इफ x इज नॉट इक्वल्स टू -2, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2। एक तो आप इस तरीके से लिख रहे हो, मतलब अगर आप यहाँ पे डिफाइन लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे नोट लेना पड़ेगा कि अब फंक्शन ये डिफाइन कब होगा। देखो ऊपर जो मर्जी हो सकता है, ऊपर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ऊपर को हमने नहीं देखना। हमने यहाँ पे मेनली क्या देखना है? नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो हम हमेशा यहाँ पे पहले नीचे वाली चीज को उठाएंगे। तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स इज डिफाइंड इफ
डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x इज नॉट इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि अगर x -2 नहीं है देन आपका फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसकी जो फंक्शन की डोमेन है वो आपकी आ गई। रियल नंबर में से हम -2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिफाइंड लिख रहे हो तो यहाँ पे नोट लोगे। दूसरा मेथड भी सेम ही है लिखने का, वो क्या है, वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। अगर आप यहाँ पे नोट ले रहे हो तो यहाँ पे आप लिखोगे इफ x प्लस टू इक्वल्स टू 0, कि फंक्शन कब नॉट डिफाइंड होगा, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, दैट इज जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। फिर भी आपकी डोमेन क्या आएगी, हमने रियल में से -2 को माइनस कर देना है। मतलब अगर आप यहाँ पे डिफाइंड ले रहे हो तो यहाँ पे नोट लोगे, अगर यहाँ पे नोट ले रहे हो तो यहाँ पे इक्वल टू लोगे। ठीक है, जैसे मर्जी लिख सकती हो, ये दोनों मेथड्स ओके हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसकी डोमेन क्या आ गई आपकी, रियल नंबर में से हमने -2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, सेकेंड सम करते हैं। देखो अब हमारे पास जो सम है वो है फंक्शन इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2x -3 अपॉन एक्स स्क्र -3x प्लस 2। अब आपके पास ये वैल्यू है फंक्शन में। ठीक है, अब हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन मतलब x की वैल्यूज, तो वो हमने x हमेशा बस रियल में ही देखना है। तो वैसे अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर तो रियल की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, चाहे 0 बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, चाहे 0 बन जाए, चाहे जो मर्जी बन जाए। तो हमने मेन क्या देखना है, नीचे वाला देखना है। ठीक है, नीचे वाली पॉलिनोमियल के आपके पास एक्स स्क्र -3x प्लस 2। ठीक है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर वैसे लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इफ, ये कब डिफाइंड होगा, अगर जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। देखो अगर आपको नॉट इक्वल टू में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख के यहाँ पे इक्वल टू वाला केस भी ले सकते हो। ठीक है, तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स कब डिफाइंड नहीं होगा, जब आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इसको आपको फैक्टराइज करना आता है बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म, तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, 3 को तोड़ दिया 2 और 1 में, तो यहाँ से आपका x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x -2, यहाँ से -1, यहाँ पे x -2, तो यहाँ पे आ गया आपका x -2, x -1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो x -2 0 होगा और या फिर दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यूज 2 आ रही है, तो मतलब फंक्शन जो आपका नॉट डिफाइंड कब होगा, जब आपका x या तो 2 होगा या फिर 1 होगा। आप पुट करके देख लो, 2 पुट करोगे क्या बनेगा, 4 -6 प्लस 2। ये क्या बनेगा अगर 2 पुट किया, 4 -6 प्लस 2 -2 प्लस 2 0। ऐसे 1 पुट करके देख लो, 1 -3 प्लस 2 -2 प्लस 2 0। तो फंक्शन आपका कब नॉट डिफाइंड होगा, जब आपकी x या तो 2 होगी या फिर 1 होगी। तो इसकी डोमेन क्या आ गई आपकी, रियल में से हमने क्या माइनस कर देना है, 1 एंड 2 का सेट। ये सेट की ब्रेसेस ध्यान से डालना, क्योंकि जो हम गोल ब्रैकेट डालते हैं इसका मतलब होता है 1 से 2 के बीच में सारे नंबर्स। सारे नंबर्स मतलब पॉइंट्स वाले, रैशनल सारे आ जाएंगे। बट अगर हम ये डालते हैं, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, ये एक सेट है दो नंबर्स का, ये होता है आपका इंटरवल। इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच वाले नंबर्स भी आते हैं, ये आपने सेट्स में इंटरवल वाला टॉपिक किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस ही डालनी है कि सिर्फ ये दो वैल्यू पे ही ये नॉट डिफाइंड है, तो हमने इसको रियल में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या था, ये पॉलिनोमियल्स थी आपके, नीचे कोई लीनियर पॉलिनोमियल दी हुई है, क्वाड्रेटिक दी हुई है, क्यूबिक दी हुई है, तो आपने क्या करना है, उसको नॉट इक्वल टू 0 रख के या इक्वल टू 0 रख के आपने उसको फैक्टराइज करके उसकी वैल्यूज निकालनी है एक्स की, और उन वैल्यूज को रियल में से माइनस कर देना है, तो आपकी क्या आ जाती है, डोमेन आ जाती है। ठीक है, तो इसके साथ के ना मैं यहाँ पे दो सम्स लिख रही हूँ, अगर आप नोट कर सकते हो तो कर लेना, इनकी डोमेन फाइंड करनी है, आप खुद कर लेना। ये x-1 अपॉन x-3, ये फोर्थ सम है। ऊपर वाले को कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी आ जाए, आपने मेन नीचे वाले को देखना है कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए।
ठीक है, ये दोनों सम साथ में ट्राई करना। इसके साथ की ये नीचे क्वाड्रेटिक है, ऐसे ही आपने सारा करना है, और यहाँ पे नीचे x-3 है, तो वो आपने पीछे वाले के जैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये तो थी आपकी पॉलिनोमियल्स हैं, तो नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, या जो भी है नीचे नॉट डिफाइंड टर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरी है आपकी काइंड जो टाइप है, वो है अगर आपके पास जो आपका फंक्शन है वो आ जाता है रूट वाला। हमने यहाँ पे भी क्या फाइंड करनी है, डोमेन ही फाइंड करनी है। ठीक है, हम आज सिर्फ डोमेन वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, √x-2। ठीक है, रियल्स में आपके पास दो ही कंडीशंस आएंगी। एक तो नॉट डिफाइंड होगा जब आपके पास नीचे जीरो आ जाए। ठीक है, दूसरी होगी जब रूट में नेगेटिव आ जाए। ठीक है, नॉट डिफाइंड कब होगा फंक्शन आपका, रियल्स में या तो नीचे जीरो आ जाए, या अगर रूट में है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाए अंदर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स, अगर ये अंदर वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव। तो रूट में आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा जो सम है वो है आपका फंक्शन √x-2। अब अगर हम ये फर्स्ट वाली कंडीशन देखें इसमें, तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि नीचे कभी जीरो आ ही नहीं सकता, नीचे इनका 1 पड़ा है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये नॉट डिफाइंड टर्म तो p/0 वाली टर्म तो हो ही नहीं सकती। तो अब इसमें क्या है, रूट है, √x-2 है। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे फंक्शन कब डिफाइन होगा, हमने कहा नॉट डिफाइंड कब होगा, जब इसके अंदर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब जो रूट वाला फंक्शन है वो डिफाइन कब होगा, देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड कब होगा, f(x) इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ जो रूट के अंदर वाली चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेगेटिव मतलब जीरो से छोटी है, तो ये नॉट डिफाइंड है। तो डिफाइंड कब होगी, जब आपकी रूट के अंदर वाली चीज या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो से छोटी होगी तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो रूट वाले में आपने क्या करना है कि फंक्शन इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ जो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है या कोई भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल या फिर जीरो से बड़ा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब जो x है वो या तो 2 हो या 2 से बड़ा। अगर ये 2 से छोटा हो जाता है या 2, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन आपने कैसे देखनी है, देखो अब ग्रेटर देन, अब आपने इनइक्वालिटीज नहीं की हुई है ना, आपने इक्वालिटी तो की हुई है 10 तक, अब आपने इनइक्वालिटीज नहीं की हुई। इनइक्वालिटीज आपका 6 चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो मैं पहले आपको ये कंसेप्ट समझा देती हूँ थोड़ा सा कि इनइक्वालिटीज को कैसे देखते हैं। देखो अगर तो आपके पास एक वैल्यू है तो आप इसको नंबर लाइन पे देख सकते हो। देखो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी सोन अप टू, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत सारे नंबर्स खत्म नहीं होते ना, तो हम उसे कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, कि ये जाई जा रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसे यहाँ पे ये माइनस वाले नंबर्स होंगे, 0 -1 -2, तो ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू है, मतलब यहाँ पे लीनियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना ही क्यूबिक है, क्या है, लीनियर है, तो हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने वैसे एक आधी वैल्यू ले ली, 0 1 2। हमें क्या चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमारा जो इंटरवल है वो क्या बनेगा, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा मतलब ये सारा। ठीक है, 2 से बड़ा मतलब ये, 2 से इन्फिनिटी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको हमने इंटरवल में लिखना है। देखो जो इन्फिनिटी है इस नंबर को तो हम फाइंड नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, और जहां पे आपके पास इक्वल टू होता है वहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं। देखो ये टॉपिक आपका कंसेप्ट इंटरवल्स का सेट्स में था, उसको एक बार रीड देख लेना, स्टडी कर लेना कि जहाँ पे आपके पास इक्वल टू होता है वहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, जहाँ पे नहीं होता वहां पे हम राउंड ब्रैकेट डालते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 2 होता तो आपकी वैल्यू 2 से इन्फिनिटी ऐसे आनी थी, मतलब 2 इज नॉट इंक्लूडेड। पर अगर इक्वल टू है तो मतलब 2 को भी हमने इंक्लूड करना है, तो उसको हम क्या डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ।
तो इस लीनियर इनइक्वालिटी को लेस देन और ग्रेटर देन वाली अगर एक ही वैल्यू तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से बड़ा और 2 के इक्वल भी है, तो जो इंटरवल है वो पहले क्या बनेगा आपका? 2 से इन्फिनिटी बनेगा। तो हमने लिख लिया 2 से इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट डालनी है, यहाँ पे आपका 2 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। ठीक है, तो मतलब जो इस फंक्शन की डोमेन आ गई वो आपकी क्या आ गई? 2 से सॉरी 2 से इन्फिनिटी, दैट इज जहाँ पे जो x है वो किसको बिलोंग करेगा? मतलब 2 से इन्फिनिटी में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये जो आपका फंक्शन है ना वो डिफाइन होगा। लेके देख लो, 2 से इन्फिनिटी में 2 लेंगे क्या बनेगा? 0। 3 लेंगे तो क्या बनेगा? रूट 1 1। 4 लेंगे 2 बनेगा रूट 2। तो रूट 2 भी तो रियल ही है, चाहे वो इरेशनल नंबर है। ऐसे हम 6 लेंगे, 6 माइनस 2 रूट 4। मतलब कभी भी ये चीज नेगेटिव नहीं बनेगी अगर हम जो वैल्यूज है 2 से इन्फिनिटी में पुट करेंगे। देखो डोमेन वाला कंसेप्ट समझ आया थोड़ा थोड़ा? अगर नहीं आया तो अभी पूछ लो। ठीक है, तो ये रूट्स वाले सम हमने और भी करने हैं। कल आपका रेंज वाला टॉपिक साथ में होगा और डोमेन कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी आपका टाइम होने वाला है, इसलिए मैं नेक्स्ट सम नहीं शुरू कर रही। ठीक है, तो इसके साथ का भी एक सम करके देख लेना, आप नोट कर लो। सिंपल, रूट एक्स माइनस 2x-5। ठीक है, तो ट्राई करना इसको भी, इसकी भी डोमेन ही निकालनी है, सिंपल सेम है। आपने अंदर वाली चीज को क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देना है। ठीक है, तो ये अच्छे से एक बार पढ़ लेना सारा फंक्शंस। अगर कोई डाउट हुआ तो पहले कल डाउट्स पूछना, फिर मैं आगे करवाऊंगी। क्योंकि इस डोमेन रेंज को करवाने के लिए पहले मुझे आपको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सिखाना पड़ेगा, कि आपका 6 चैप्टर हुआ नहीं है अभी।